गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फोर्थ चैप्टर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया, थर्ड चैप्टर हम बाद में करेंगे। पहले हम फोर्थ चैप्टर करेंगे, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर। हमने सेकंड चैप्टर में जो सॉल्यूशन किया था लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन थी। डी एक्स डी वाई डी जेड वाली टर्म्स थी, उसमें करली जेड बाई करली एक्स, करली जेड बाई करली वाई, करली जेड बाई करली एक्स सिंगल ऑर्डर था। यहाँ हम करेंगे सेकेंड एंड हायर ऑर्डर। अब उससे पहले हम एक बार रिमाइंड करते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स अकर ओनली इन फर्स्ट डिग्री। ये ध्यान रखना है, डिग्री फर्स्ट होनी चाहिए, ऑर्डर ज़्यादा हो सकता है, मतलब जो पावर होती है ऑर्डर की वो 1 होनी चाहिए। एंड आर नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर, और आपस में ये डेरिवेटिव्स मल्टीप्लाई भी नहीं होनी चाहिए। एंड देयर कोफिशिएंट्स बीइंग कांस्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई, और उनके जो कोफिशिएंट है, जैसे ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव है जेड का nth ऑर्डर का, इसके साथ ये कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट भी हो सकता है, एक्स वाई का फंक्शन भी हो सकता है। तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर की कैसी हो सकती है कि उसमें सारे डेरिवेटिव्स एन ऑर्डर के हों विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या n-1 ऑर्डर के विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, एक विद रिस्पेक्ट टू वाई है, या इसको हम बढ़ा देते हैं, इसको कम कर देते हैं। तो इस टाइप से ये सारे n ऑर्डर के हो गए, फिर n-1 ऑर्डर के, फिर ऐसे रिड्यूस करते जाएंगे, 1 ऑर्डर का भी आ गया, इसमें z वाली टर्म भी आ गई, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, वेयर दीज कॉन्स्टेंट्स आर ऑल, या तो ये सारे कॉन्स्टेंट्स होंगे या फिर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। इफ are all constants, then we say that linear partial differential equation of order n with constant coefficients। तो पहले हम यही करेंगे, linear partial differential equation का solution of order n with constant coefficient। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, आपने जैसे इसमें किया था OD में कि एक होती है होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक नॉन होमोजीनियस। तो लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है ऑफ ऑर्डर n, लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें सारे ही ऑर्डर सेम हो, सारे डेरिवेटिव्स जो हैं सेम ऑर्डर के हों। जैसे ये n ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसमें x और y को मिला के ये n ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये भी n ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये भी n ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो पहले हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n में 2 या 3 इतना ही लेंगे, बस ज़्यादा ऑर्डर का नहीं लेंगे, 2 3 4 बस इतना का ऑर्डर होगा। और दूसरी साइड आपके पास होगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो ऐसे में सेम ऑर्डर आ गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब करना क्या है आपको, सबसे पहले उसको नोटेशन में चेंज करना है। जहाँ भी करली बाय करली एक्स है उसको हम डी से डिनोट करेंगे, यानी कि अगर करली जेड बाय करली एक्स आ गया तो डी जेड बन जाएगा, और करली जेड बाय करली वाई है तो डी डैश जेड। ठीक है, जैसे हम उसमें डी लिखते थे, डी वाई बाई डी एक्स को डी वाई लिखते थे, इसमें डी जेड आ जाएगा, और डी डैश, क्योंकि इसमें दो डेरिवेटिव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। ऐसे ही अगर डबल डेरिवेटिव है तो डी स्क्वायर लग जाएगा, ट्रिपल डेरिवेटिव है डी क्यूब हो जाएगा, और अगर ऐसा है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई दोनों हैं तो डी इंटू डी डैश लग जाएगा जेड के साथ। तो सबसे पहले हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को नोटेशन से डी और डी डैश में चेंज कर लेंगे यूजिंग दीज नोटेशंस। उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करते हैं विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। अब सॉल्यूशन के लिए हम दो टाइप के सॉल्यूशन निकालेंगे, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल। जैसे हम ऑडी में करते थे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन एफ डी डी डैश, जैसे हमने नोटेशन चेंज की, ये अब ये डी डी डैश में चेंज हो गया। अगर हम इक्वल टू 0 ले लें तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो इसका सॉल्यूशन होगा एफ डी डी डैश जेड इक्वल टू 0। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा z डैश। तो इन दोनों का सम जो u और z डैश, u इसका हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिया और ये पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को ऐड कर देंगे तो वो इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा।
इसमें थ्योरम करने की जरूरत नहीं, सिंपल सी थ्योरम है। वैसे u इसको सेटिस्फाई कर रहा है, z डैश इसको कर रहा है, दोनों का सम इसको सेटिस्फाई करेगा। ये इसमें सिंपल ये प्रूव करना है। उसके बाद ये है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आ जाते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला उसमें ज़्यादा सॉल्यूशन आ गए, तो उन सब का कम्बिनेशन, उनके साथ कॉन्स्टेंट्स लगाएंगे, कॉन्स्टेंट के साथ उसका कम्बिनेशन भी उसका सॉल्यूशन होगा। अब है मेथड टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो इसका हम सीधा मेथड ही करते हैं, थ्योरम करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको मेथड बता देती हूँ। क्या होता है इसमें कि ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, जैसे हम उसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, सीधा मेथड पे ही आ जाते हैं। वर्किंग रूल टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इक्वेशन है आपके पास। अगर इक्वेशन इस टाइप की नहीं है तो पहले हम नोटेशन से इसको चेंज कर देंगे डी और डी डैश में। डी पता है तुम्हें, करली बाय करली जेड बाय करली एक्स को डी लिखेंगे, करली बाय करली वाई को डी डैश। अब आपको क्या करना है, इसमें डी की जगह एम पुट करना है। जहाँ जहाँ डी है उसको एम लिख दो और जहाँ डी डैश है उसको लिख दो 1। ठीक है, डी और डी डैश की जगह हमने m और 1 कर दिया, तो ये इक्वेशन m में बन जाएगी। m स्क्वायर में हो सकती है, m क्यूब में हो सकती है, वो डिपेंड करेगा जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है। फिर उसको सॉल्व कर लेंगे, उसको सॉल्व करने के बाद उसके रूट्स आ जाएंगे, चाहे सेकेंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर है, उसके रूट्स आ जाएंगे। अब रूट्स में दो टाइप के रूट्स होंगे, या तो सारे रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे या फिर कुछ रूट्स रिपीटेड होंगे। अगर सारे रूट्स डिस्टिंक्ट हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखना है आपको, z इज इक्वल टू phi1, वहाँ हम c1 c2 लेते थे, यहाँ आपको फंक्शंस लेने हैं phi1 phi2, phi1 के साथ y प्लस m1x, फिर phi2 के साथ y प्लस m2x एंड लाइक दिस। जितने भी डिस्टिंक्ट रूट्स हैं उतने ही ये टर्म्स आ जाएंगी और उन सब का सम हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, और अगर रूट्स रिपीटेड हैं तो क्या करना है आपको, जो तो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं उनको तो हम एज इट इज लिख देंगे कि m तो रिपीट हो रहा है r टाइम्स और ये सारे डिफरेंट हैं, तो पहले डिफरेंट्स को लिख दो सबको, वैसे ही जैसे हमने ये लिखे थे। उसके बाद जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार तो एज इट इज लिखेंगे, नेक्स्ट टाइम उसको x लगा के फिर उसको रिपीट कर देंगे, फिर x स्क्वायर लगा के फिर रिपीट कर देंगे। जितनी बार ये रिपीट होगा उतनी उससे एक कम x की पावर्स आ जाएंगी, साथ में r टाइम्स हो रहा है तो r-1 तक पावर्स आ जाएंगी। क्लियर, इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल गिवन है, कंसीडर d रेज टू पावर 4 माइनस 2 d क्यूब d डैश प्लस 2 d डैश क्यूब माइनस d डैश 4z इक्वल टू 0। सबसे पहले ये हम चेक करेंगे, दिस इज होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि सबका ऑर्डर 4 है। ठीक है, अब आपको d की जगह m पुट करना है, d डैश को 1, तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसके रूट्स निकाल लो। रूट्स निकालने के लिए सिंपल आप ऑब्जर्व करोगे कि 1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, -1 भी कर रहा है, तो सिंथेटिक डिवीजन से हम डिवाइड करके एक बार m-1 से कर देंगे, एक बार m+1 से जो आएगा उसके फिर फैक्टर्स बना लेंगे। तो हम ये देखते हैं कि ये इसके फैक्टर्स बन गए। एक रूट तो हो गया 1 -1, एक हो गया 1 3 बार आ रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है 1 1 1। तो क्या करना है आपको, जो -1 है उसका तो एज इट इज़ एक सॉल्यूशन हो जाएगा, चाहे इसको phi1 के साथ लिख लो चाहे इसको phi4 के साथ। और जो बाकी रूट्स हैं 1 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो एक बार प्लस x एज इट इज़ आ गया, एक बार x के साथ आ गया, एक बार x स्क्वायर के साथ आ गया। x की पावर 2 तक लेना है क्योंकि 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये बन गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ऐसे ही हम बाकी निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आपको ये फंक्शन देखना है ये किस टाइप का है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इधर शिफ्ट करते हैं 1/f d डैश। अब ये ध्यान रखना ये ऑपरेटर है, दिस इज एन ऑपरेटर, इस ऑपरेटर को हमने इस पे लगाना है। और 1/d इज कंसीडर्ड एज इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, 1/d डैश है टर्म, तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y कंसीडर करेंगे उसको। ठीक है, ये एक सिंबॉलिक फॉर्म में एक ऑपरेटर है जिसको हम इस पे लगा रहे हैं। अब इसको कैसे हमने इसको लगाना है इसके ऊपर, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे या फिर रिजोल्व करेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, जैसे हम ऑडी में करते थे
कि ये हमने उसमें सिर्फ डी होता था, इसमें डी और डी डैश हो गया, तो थोड़ा सा मेथड चेंज होगा, अदरवाइज सारा वही रहेगा। कि जैसे ये इक्वेशन है इस टाइप की, तो ये हो गया कंसिडर द इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस k1 डी डी डैश प्लस k2, k1 k2 कुछ भी कॉन्स्टेंट्स हैं, डी डैश स्क्वायर z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। अब ये डिपेंड करेगा कि फंक्शन किस टाइप का है, इसमें अलग अलग केसेस देंगे। सबसे पहले हम फंक्शन लेते हैं एक्सपोनेंशियल का, कि e रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई, अगर एफ ऑफ एक्स वाई ये है तो इस पे हम ऑपरेशन लगाएंगे 1 बाय एफ ऑफ डी डी डैश, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे आप ये पूरा मेथड पढ़ लेना या हम सीधा सॉल्यूशन कर लेते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करते हैं तो a बाहर आता है, विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो b आता है साथ में। इट मीन्स हम d की जगह a और d डैश की जगह b पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1 बाय एफ ऑफ ए बी ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसको पढ़ लेना, ये समझ आ जाएगा। ये बन गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जब भी आपके पास e रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई है और 1 बाई एफ डी डी डैश है, तो आपने d को a में कन्वर्ट करना है और d डैश को b में, जो कि y का कोफिशिएंट है। x और y का कोफिशिएंट लेके d और d डैश की जगह पुट कर देना है। उसके बाद सेकेंड टर्म आती है हमारी कि साइन एम एक्स प्लस एन वाई और कोस एम एक्स प्लस एन वाई, कि साइन और कोस का फंक्शन है जिसमें x का कोफिशिएंट है m, y का कोफिशिएंट है n, चाहे साइन है चाहे कोस है। तो उस केस में आपने क्या करना है, अब क्या होता है कि एक बार हमने d लगाया तो वो m तो बाहर आ गया बट साइन का कोस बन गया, तो वापस उसी टर्म में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एम स्क्वायर आएगा। 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे जिसमें माइनस एम स्क्वायर आएगा। तो ऐसे ही हम d डैश का स्क्वायर करेंगे तो माइनस एम स्क्वायर आएगा। तो आपको क्या करना है, जहाँ d स्क्वायर है उसको माइनस एम स्क्वायर में चेंज करना है, और जहाँ d डैश स्क्वायर है उसको माइनस एन स्क्वायर में, और d इंटू डी डैश आ गया तो माइनस एम इंटू एन। मतलब इसमें हम सिर्फ स्क्वायर वाली टर्म को चेंज कर सकते हैं या पावर 4 वाली टर्म को चेंज कर सकते हैं, ओड पावर्स को हम चेंज इसमें नहीं कर सकते। d खाली d आ गया या d डैश आ गया या d क्यूब आ गया, उसमें d बच जाएगा, d स्क्वायर को चेंज कर देंगे, तो उसका हम आगे और केस करेंगे क्या होगा। अभी आप सिर्फ ये देखो कि माइनस एम स्क्वायर और माइनस एन स्क्वायर और माइनस एम एन, ये चेंज करना है। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे उसमें क्लियर होता जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम, अगर x और y का फंक्शन आ जाता है, x और y की पावर्स में आ जाता है, x की m y की n, तो हमें क्या करना है, इसको ऊपर लेके आना है और इसकी पावर लगानी है -1 और इसको बाइनोमियल से खोल लेना है। असेंडिंग पावर्स में एक्सपैंड कर देंगे बाइनोमियल वाले मेथड से, फिर हम इसको ऑपरेट करते जाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये ऊपर आ गया, अब ये डी डी डैश वाली टर्म्स ऊपर आ गई तो ये डेरिवेटिव्स बनते जाएंगे और इसको हम इस पे ऑपरेटर लगाते जाएंगे। व्हेन एफ ऑफ एक्स वाई इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स वाई, अगर x की पावर m y की पावर m की फॉर्म में भी नहीं है, साइन कोस में भी नहीं है, e की पावर में भी नहीं है, और किसी टर्म में है, मतलब उनका कंबाइन भी हो सकता है, या किसी भी टाइप का x का कोई फंक्शन हो सकता है, जैसे 2x प्लस 3 हो गया, 3x प्लस 2y हो गया, इस टाइप से कोई फंक्शन हो जाता है, तो उस केस में आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन से इसको रिजॉल्व करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। ब्रेक इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस कंसीडरिंग एज फंक्शन ऑफ d एंड ऑपरेट ईच पार्शियल फ्रैक्शन, और एक एक पार्शियल फ्रैक्शन को इस पे हम ऑपरेट करते जाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होगा, आपके पास फैक्टर्स आ जाएंगे सिंगल ऑर्डर के, सिंगल डिग्री के, d माइनस एम डी डैश, जैसे d माइनस 2t डैश, d माइनस 3, d माइनस 1d डैश या d प्लस d डैश, इस टाइप से हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे, इसको हमने इस पे लगाना है। अब यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि जहाँ y है उसको हमने चेंज करना है c माइनस एम एक्स में, y को क्या पुट करना है, c माइनस एम एक्स, यानी कि y प्लस एम एक्स को c पुट करना है, यानी कि y की जगह आप लिखोगे c माइनस एम एक्स, m आपने यहाँ से लेना है जो d डैश का कोफिशिएंट है, जैसे d डैश का कोफिशिएंट है माइनस m, तो उसको हमने x के साथ लगाना है, ठीक है। अगर d डैश के साथ 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, d डैश के साथ -1 है तो यहाँ -1 आ जाएगा, c के साथ, c एक कांस्टेंट लेके चलना है।
इसका वैसे प्रूफ दिया हुआ है, प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, आप उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसका मेथड ही कर लो कि जब भी आपको ये ऑपरेटर लगाना है तो ये इसमें इंटीग्रेशन लगा के और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखो वर्किंग रूल में क्या आता है कि अगर e की ए एक्स प्लस बी वाई है तो एफ ऑफ ए बी, साइन कोस में है तो ये हो गया डी स्केयर डी डैश स्केयर और डी इंटू डी डैश पर्टिकुलर इंटीग्रल में। एनी फंक्शन x की m y की n हो गया तो ऊपर ले आओ इसको पावर -1 करके और ऑपरेट लगा दो। अगर एनी फंक्शन है तो इसको रिजॉल्व, वैसे ये मेथड हम हर फंक्शन में लगा सकते हैं रिजॉल्व करके इसको, कि अगर हम इसको रिजॉल्व कर लें पार्शियल फ्रैक्शन से तो एक एक फैक्टर हम ऐसे ऐसे इंटीग्रेशन से निकालते जाएंगे। वेयर y प्लस एम एक्स इक्वल टू सी, देखो बाद में हमें c को चेंज करना है ना, तो c की जगह हम y प्लस एम एक्स पुट कर देंगे। एक एग्जाम्पल करवा देती हूँ, बाकी आप कर लेना। फर्स्ट एग्जाम्पल है जैसे डी क्यूब जेड बाई डी एक्स क्यूब माइनस 4 डी क्यूब जेड बाई डी एक्स स्क्वेयर बाई, ये फंक्शन है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि सबका ऑर्डर 3 है, इट मीन्स ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो करली बाय करली एक्स की जगह डी, करली बाय करली वाई की जगह डी डैश पुट किया, ये इक्वेशन आ गई। फिर नेक्स्ट स्टेप में d की जगह m, d डैश की जगह 1 पुट किया, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4m इक्वल टू 0। इसको हमने रिजॉल्व कर लिया, m कॉमन आ गया, इसके फैक्टर्स बना लिए, तो ये फैक्टर्स आ गए 0 2 2। अब एक फैक्टर रिपीट हो रहा है, एक डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट वाले को तो y प्लस एम एक्स लिखते थे ना, m 0 है तो खाली y रह गया। दूसरे में y प्लस 2x आ जाएगा, एक एज इट इज, थर्ड में x लगा देंगे साथ में, ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या किया, इसको पहले ऑपरेटर को इधर शिफ्ट किया, 1 बाय डी वाली एफ डी डैश लिख लिया। अब x का कोफिशिएंट है 3, जहाँ d स्क्वायर है उसको -3 स्क्वायर पुट करना है और जहाँ d डैश स्क्वायर है उसको -2 स्क्वायर पुट करना है। और d स्क्वायर, ये d स्क्वायर हो गया, d इंटू डी डैश को -mn पुट करना है। एक d डैश यहाँ से बच जाएगा, एक d डैश यहाँ से बच गया, एक पहले d कॉमन ले लो तो आपके पास ये पूरी टर्म ये बन गई। अब इन सबको आप पुट कर सकते हो, डी स्क्वायर को भी, डी डैश को भी और डी डैश स्क्वायर को भी, तो एक डी रह जाएगा। ठीक है, अब ये जो डी है इसको हम पहले ही ऑपरेट कर देते हैं, क्योंकि इसको तो सारे को आप चेंज कर सकते हो। फिर ये डी रह जाएगा, या तो इसको बाद में चेंज कर लो या इसको पहले कर लो, कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम पहले ही ये 1 बाई डी लगा दें, 1 बाई डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन, डी डेरिवेटिव होता है, 1 बाई डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन, यानी कि इसको इंटीग्रेट कर दिया आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर 1 बाई डी डैश हो तो विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर देंगे, 1 बाई डी है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन करने के बाद अब ये ऑपरेशन लगा देंगे, वही एक्स के कोफिशिएंट का माइनस करके स्क्वायर करके डी स्क्वायर की जगह पुट करना है, जो y का कोफिशिएंट है उसका माइनस स्क्वायर करके डी डैश स्क्वायर की जगह पुट करना है और इन दोनों में उनका प्रोडक्ट पुट करना है। ये सारा पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसको पुट कर देंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ, तो ये जनरल सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये इसके एग्जाम्पल्स पढ़ लेना, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।